हम प्याज उगाते हैं, गार्लिक उगाते हैं, रेड चिलीज उगाते हैं हम। हमें जो भी केमिकल खादे हैं उनको छोड़ के बायो फर्टिलाइजर की तरफ जाना चाहिए। जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है 20% उनको डिविडेंड के तौर पे मिल जाता है। हमारे ईयरली टर्नओवर करीबन 6 करोड़ तक हो जाता है। सारी है, इसको हमें 4 महीने लगे बनाने में। तो महंगी भी होगी काफी। हाँ 1 लाख। कश्मीर की कुछ महिलाओं को जब अपनी खेती में अच्छे बीज और अच्छी खाद की दिक्कत आने लगी तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपना एक समूह बनाया और एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिससे वो अपनी खेती को अच्छे तरीके से कर पाए। 1992 में समूह की शुरुआत हुई थी और आज लगभग 500 महिलाएं इस समूह से जुड़कर खेती कर रही हैं। बागवानी है, बागों में सेब भी है, ड्राई फ्रूट भी है और साथ में सब्जियों की खेती भी। तो चलिए आपको मिलाते हैं। सबसे पहले हम आज कश्मीर से आई इन महिलाओं से, हमारे साथ में शकीला अख्तर जी हैं, उनके साथ और बहुत सी महिलाएं, ये जो आप देख रहे हैं सब किसान हैं, उनसे भी आज आप मिलने वाले हैं। शकीला जी बताएं वो चुनौती क्या थी खेती में जिसकी वजह से 500 महिलाएं धीरे धीरे करके जुड़ गई। 1992 में ये बनी है। अच्छी खादें नहीं मिलती थी, अच्छे बीज नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से हम अच्छी तरह अच्छी बागवानी नहीं कर पा रहे थे। तो 2017 में मैं इसमें आ गई तो एज ए जनरल सेक्रेटरी, तो हम पूरी तरह से इफ्को के साथ जुड़े, जिन्होंने हमें बहुत ही हेल्प की। उन्होंने बहुत ही अच्छी खादें हमें प्रोवाइड की जो हमने किसानों को दे दी। उसके फिर उनका जो प्रोडक्शन वो बढ़ गया। धीरे धीरे हम इसके साथ जुड़ते गए। हम 500 महिलाएं आज इसके साथ जुड़ी हुई है जो अलग अलग काम करते हैं। कुछ महिलाएं तो गार्लिक के साथ करती है, कुछ महिलाएं सेब के साथ, कुछ ड्राई फ्रूट के साथ, ऐसे ऐसे जुड़ के कुछ हमारी महिलाएं जो हमारा कश्मीरी आर्ट है उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके साथ काम कर रही है। तब ये शायद लाखों में काम करता था। आज के दौर में हमारे ईयरली टर्नओवर करीबन 6 करोड़ तक हो जाता है। जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है उनको हम 20% उनका 20% उनको डिविडेंड के तौर पे मिल जाता है। इफ्को तो अब जुड़ा 2017 में, उससे पहले जब इतनी दिक्कत थी अच्छे बीज अच्छी खाद, तो कैसे वो किसानों तक पहुंचाई गई? डिफरेंट जो IPL है वगैरह है उन सब के साथ ये जुड़कर थोड़ी थोड़ी खादें ले आते थे। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ये देते गए, तो तब इतनी खादों की जरूरत भी नहीं थी कश्मीर में, क्योंकि तब थोड़ी सी खाद देते थे। लेकिन अब उस जहाँ पे हम 2 kg देते हैं, अब वहाँ पे 15 kg देना पड़ता है। आप अब कैसे बचा रहे हैं जमीन को? मैं ये कहती हूँ कि जो ये जमीन है हम तो इसको केमिकल डाल के अपने लिए तो खाना निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन है, जो पीछे हमारे बच्चे जो है, उनके लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीज़ हम कहते हैं कि हमें नैनो यूरिया का जो भी ऐसे केमिकल खादे हैं उनको छोड़ के हमें बायो फर्टिलाइजर की तरफ जाना चाहिए और अपनी ज़मीन को बचाना चाहिए। बागवानी में क्या लगाया आपने? एक तो मेरा है 5 हेक्टर का जो मेरी ज़मीन है, उसमें मेरे को सिर्फ ये सेब लगे हुए हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल सेब हैं, वही लगे हैं। और एक जगह है मेरे 2-3 हेक्टर जहाँ पे मैंने ये हमारे दूसरा जो आया है ये हाईलाइट करके, वो सेब आया है, नया सेब आया है। वो ये जो पेड़ बिल्कुल छोटा होता है वो जगह कम लेता है, लेकिन उसकी उम्र, उस पेड़ की उम्र बहुत कम होती है, तो उसमें हम काम करते हैं। कुछ और महिलाओं से यहाँ पर बात करेंगे जो हमारे साथ है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा हुमायरा जी बताइए, आपकी भी खेती वहाँ कर रहे हैं आप? हाँ, हम भी खेती कर क्या रहे है हैं। आपके यहाँ खेती में? हम प्याज उगाते हैं और गार्लिक उगाते हैं और जो हमारी रेड चिलीज होती है वो उगाते हैं हम, और वॉलनट्स वगैरह जो मतलब हम उनकी खेती करते हैं। अभी ये बताइए कि बहुत सारे लोग वहाँ तो खेती करते होंगे, जब आप लोग इस तरह से मिलके समूह में करते हो तो उसका फायदा क्या होता और सबका फायदा, अगर मतलब 100% तो नहीं होगा, लेकिन 80% जो होगा तो उसमें हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चाहे किसी को 10% होगा, 20% होगा, जिस हिसाब से वो लोग हमें प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से हम उनका ये देते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलवाते हैं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो एक तरफ यहाँ खेती चल रही है, वहीं दूसरी ओर जो कश्मीर की जो कला है, वहाँ के आपने कपड़े भी देखे हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ की जो कारीगरी है उसको लेकर भी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजू है। तो अभी आप सिर्फ कढ़ाई का काम कर रहे हैं, खेती भी चल रही है घर में? खेती भी चल रही है, कढ़ाई का भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी जो खेती चल रही है उसमें क्या काम आप लोग कर रहे हो? किचन गार्डन भी है, उसमें सारी वैरायटीज है। वॉलनट्स का भी काम कर रहे हैं। ये जो हम देख रहे हैं कढ़ाई का काम है, तो कितना समय लग जाता होगा सूट ऐसे तैयार होने में? 10 to 15 डेज हमें लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब हम ये हैंड से करते हैं, तो आप देखते हैं कितनी ब्यूटीफुली से। हाँ, कितने का होगा ये वाला पीस? 3000 का, मतलब बहुत मतलब अच्छी रेंज में है। कौन सा है ये? ये प्योर कॉटन का है। सारी है, इसको हमें
4 महीने लगे बनाने में, ये आप देख सकते हैं। तो महंगी भी होगी काफी, अराउंड 1 लाख होगी। थोड़ा सा निकाल के बॉक्स में दिखाएंगे, हमारे दर्शक देखें 1 लाख की साड़ी को। सर आप देख सकते हैं कितनी मेहनत हमने इस साड़ी पे की है, सारी वुमेन्स ने, आप देख सकते हैं। आरजू, अभी आप क्या कर रहे हैं पढ़ाई में अपनी? मैं मास्टर्स कर रही हूँ केमिस्ट्री में। शकीला जी, अपना परिचय एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। मैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरे गांव का नाम योर खुशीपुरा है। आपने ये तो बताया 6 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, लेकिन एक महिला अगर बात करें महीने में या साल में कितना कमा लेती होगी इससे? इससे ये जो इसमें ज्यादा फर्टिलाइजर का ही होता है और उसका मार्जिन बहुत कम होता है। अब कम से कम 15-15 हजार तो ये हर एक महिला कमा लेती है आराम से। अगर काम ज्यादा चल गया तो ये 15 से भी ज्यादा 20। ये सब मिला के, ड्राई फ्रूट, बागवानी, एम्ब्रॉयडरी सब मिला के ना? हाँ नहीं, ये सब मिला के नहीं, ये इनका अलग अलग वो अलग है। 6 करोड़ जो आपने बोला वो सिर्फ खेती का है, बागवानी, ड्राई फ्रूट, जो चीजें आपने हाँ, और प्लस फर्टिलाइजर। कोई फोन नंबर अपना हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे कि वो आपसे जुड़ना चाहे, संपर्क करना चाहे तो कर पाए? मेरा फोन नंबर है 6005326147। आपने सुना आज यहाँ पर शकीला जी और उनके जो साथ की महिला सदस्य हैं उन सभी को कि कितना अच्छा उनका ये मॉडल है कि एक समस्या से शुरुआत हुई, समूह बना और अब वहां पर किस तरह से वो लोग एक तो लोगों को बिना केमिकल खाद वाली खेती करना भी सिखा रहे हैं। खाद का इस्तेमाल है लेकिन कम, बागवानी अच्छी कैसे की जाए, ड्राई फ्रूट की जो फार्मिंग है वो, और सब्जियों की अच्छी खेती, इन सारी चीजों को आप इनका देख सकते हैं और देखें कि कैसे महिलाएं अगर चाहे तो खुद को आत्मनिर्भर कर सकती है, खुद को सशक्त बना सकती है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।